मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे कि हमने इसकी क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 6 तक तो देख ली थी। अब क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आज हमारा चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा। रिलेशन फंक्शन रिलेशन फंक्शन में हमने क्या देखा। रिलेशन में पहले हमने रिलेशन के केसेस देखे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। फिर हमने फंक्शन में क्या क्या देखा, 1 1 1 2, ठीक है। अब उसी के कुछ आगे केसेस देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। इसने बोला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 1 2 और बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है? बाय मतलब 2, मतलब जो 1 1 और 1 2 दोनों को दिखाएगा। जस्टिफाई योर आंसर। इसने कंडीशन दे रखी एफ डॉट आर बिलोंग टू आर। आ गया, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। रियल नंबर आर किसे शो करता है? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब जो सारे रेशनल सारे हो सकते हैं, ठीक है। और एफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन दे रखा हो 3 - 4x का दे रखा है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे क्या करना है? 1 1 और 1 2 दोनों शो करना है, ठीक है। अब अगर मुझे ये क्या शो करना है कि हम मुझे जो कंडीशन पहले एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास? एफ एक्स इक्वल टू क्या है? 3 - 4x है। कितना है? 3 - 4x। अगर मुझे इसे 1 1 प्रूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हमारे पास कंडीशन क्या होती है? एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। कंडीशन क्या होती है? एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। बस, अगर कंडीशन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 1 1, ठीक है। अब 1 1 कंडीशन, अब हमें क्या करना है? एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। एफ एक्स इक्वल टू जो कंडीशन होती है 1 1 की, एफ वाई वेयर एक्स इक्वल टू वाई। अच्छा, अगर मुझे इसे देखना है एक्स वाई एट एक्स वाई, ये एक्स वाई क्या होता है? एलिमेंट बिलोंग टू आर। आर कौन सा वाला? ये डोमेन वाला। यहाँ आप लिख सकते हो डोमेन, क्योंकि दोनों आर हो तो थोड़ा जस्टिफाई जरूर करो डोमेन, ठीक है। ये डोमेन वाला। अच्छा, एक्स वाई बिलोंग टू आर, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x, और अगर एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 - 4y, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। जब एक्स एफ एक्स इक्वल टू एफ आई होती है, जो कंडीशन हमारे पास जो 1 1 की कंडीशन होती है, जो पुट जब करेंगे हम तो भाई इसे इधर लाओगे एक कंडीशन, और 4 से 4 माइनस से माइनस एक्स इक्वल टू 1। इसका मतलब एफ इज 1 1, एफ इज 1 1। जब हम एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई रखेंगे तो क्या एक्स इक्वल टू वाई भी क्या हो रहा है? ये कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है? एफ इज 1 1 है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और ऑन टू का केस देखेंगे। ऑन टू लेट ऑन टू के केस में हम जब जस्टिफाई करना है तो हमें पता है कि हम किस वाले आर से लेते हैं? कोडोमेन वाले आर से लेते हैं, ठीक है। लेट वाई बिलोंग टू क्या? लेट वाई बिलोंग टू आर, इसे लिख देना कोडोमेन, ठीक है। देयरफॉर वाई इक्वल टू 3 - 4x। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो इसे और इसको 4x इक्वल टू 3 - वाई, एक्स इक्वल टू कितना है? 3 - वाई अपॉन 4, एक्स ही आ गया। अब हमें क्या चेक करना है? अब हमें चेक करना है कि कि एक्स डोमेन में आएगा या नहीं। ये वाला एक्स ये डोमेन में आ रहा है या नहीं। अब इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? एक्स इक्वल टू 3 - वाई अपॉन 4। अब हम एक्स की कोई वैल्यू ले लो, जैसे 1 ले ली, एक्स इक्वल टू 1 ले लो। सपोज एक्स इक्वल टू 3 - 1 अपॉन 4, ये आया 2 अपॉन 4, इसका मतलब 1/2। हाँ,
अगर जब हमने क्या वाई डोमेन से ले लिया, वाई हमने कोडोमेन से लिया और वाई की कंडीशन क्या है, वाई इक्वल टू 3 - 4x, जो उसकी ऑन2 की कंडीशन होती है। मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी, एक्स मैंने 1 रख दिया, इसका मतलब x1/2 आ रहा है। हाँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये वैल्यू किस में वो बिलोंग कर रहा है, ये आर, ये कौन सा वाला, डोमेन वाला। नाउ एफ एक्स इक्वल टू, जो हमारे पास कंडीशन होती है 3 - 4x, जो हमारे पास गिवन है, क्या है, जो हमारे पास गिवन कंडीशन है, क्या है, y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू 3 - 4x, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x, एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम, यहाँ से क्या, एक्स की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम एफ, ठीक है। अब क्या हमारे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो हमारे पास है वो है 3 - 4x, 3 - 4x। अब 3 - 4 इंटू एक्स की वैल्यू हमने अब क्या निकाली, 3 - y/4, 3 - y/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 - -3, और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये अंदर क्या हो जाएगा, प्लस। ये इसका मतलब जो इधर एफ एक्स था, इसे जरूर लिखना, ठीक है, एफ एक्स में तो जगह एफ एक्स, इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया, इसका मतलब इसने क्या शो कर दिया, इट इज 1 की कंडीशन भी इसने फुलफिल कर दी, ऑन2 भी कर दी। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये बाइजेक्टिव हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। अब बाइजेक्टिव कौन सी कंडीशन होती है, जिसमें 1 और 1 2 दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। 7 का सेकंड पार्ट इसने दे रखा है, 7 का सेकंड पार्ट, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 + x², ठीक है। फंक्शन बिलोंग टू रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। हमारे पास गिवन है एफ आर रियल नंबर, ये होता है डोमेन, शो करता है डोमेन को, और ये करता है कोडोमेन को, ठीक है। और फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ एक्स इक्वल टू है 1 + x²। और रियल नंबर टू रियल नंबर, मैंने पहले बोला था, रियल नंबर में हमेशा रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सेट किसका, कोडोमेन का, रियल नंबर ऑफ डोमेन और रियल नंबर ऑफ कोडोमेन, ठीक है। अब आप रियल नंबर में क्या क्या आते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 1 2 3 4, और इसमें क्या क्या आते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, ठीक है। अब आप ऐसे ऐसे क्या 16 18 17 ऐसे ऐसे जो स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1 + x², ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 1 + x²। अब मुझे बताओ, अगर ए एफ है आपका, अगर मैं किसी भी चीज़ में यहाँ पर एफ एक्स में क्या रखूँ, -3 रखूँ, अगर मैं सपोज एफ एक्स में -3 रखूँ, -3, तो इधर जाके 1 तो है पहले से, प्लस x², मतलब -3 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 3 3 जा 9 और 1 कितना होगा, 10 होगा, कितना होगा, 10। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह 4 रखूँ, इसका मतलब -3 रखने पे मेरे पास कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, कितना आ रहा है, 10। अगर मैं प्लस का 3 रखूँ, माइनस का 3 रख रहा हूँ, तो कितना आ रहा है, 10। सेम मैं एफ अगर प्लस का 3 रखूँ, तो कितना आ रहा है, 1 + 3 का स्क्वायर, ये भी 10 आ रहा है, 1 + 8 10, 1 + 9 कितना है, 10 आया, ये भी 10। इसका मतलब है कि प्लस का 3 रखने पे भी कितना है, 10 आया। अगर मैं यहाँ पर -4 सपोज कर लूँ, तो -4 रखने पे क्या होगा, 4 + 16 और 17, अब प्लस का 4 रखने पे भी कितना आएगा, 17 आएगा। इसका मतलब -4 रखूँगा तो कितना आएगा, 17। अब प्लस का 4 रखने पे भी कितना आएगा, 17। कल से बता रहा हूँ कि देखो,
जैसे सेट ए है, डोमेन वाला है और एक कोडोमेन वाला है। अगर तो 1-1 देखना है ना, तो प्रत्येक, जैसे हम क्लास में ए और बी सेक्शन नहीं होते, अगर प्रत्येक सेक्शन का, अगर ए सेक्शन के सारे बच्चों के एक एक दोस्त हैं, सबके, कोई छूटना नहीं चाहिए, अगर सबके फ्रेंड सेक्शन बी में हैं, इसका मतलब है कि 1-1 है, कंडीशन 1-1 है। ठीक है, कंडीशन क्या है? 1-1 है। दूसरी कंडीशन ऑन टू की कंडीशन क्या है? अगर सबके एक एक दोस्त हैं, दो नहीं, ऑन टू की कंडीशन क्या है? जब सबके एक एक फ्रेंड कहाँ है? डोमेन वाले में। तो काय की कंडीशन होती है? 1-1। यूनिकनेस खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर जैसे इसके दो का एक, जैसे -4 का फ्रेंड भी 17 और +4 का भी 17, इसका मतलब है कि 1-1 कंडीशन तो है ही नहीं। क्या है? 1-1 कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इट इज नॉट 1-1। क्या है? इट इज नॉट 1-1। ये हमने देख लिया कि 1-1 कंडीशन तो फॉलो नहीं कर रहा है। और जब मैंने कहा था कि जब कोई कंडीशन फॉलो ना करे तो हमें क्या लेना है? हमें एग्जाम्पल सेट करना है 1-1। ठीक है, 1-1 कंडीशन नहीं है। अब हमें क्या है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर -1 और 1 ले लूँ, सपोज एग्जाम्पल के, -1 बिलोंग टू क्या है? -1 बिलोंग टू आर। क्या है? आर। आर कौन सा? यहाँ लिख देना डोमेन वाला, ये डोमेन। अगर इसे मैं एफ एक्स में पुट करूँ, कौन सी कंडीशन में? एफ एक्स में। f-1 इक्वल टू कितना आएगा? 1, और 1 का स्क्वायर 1, ये कितना है? 2। और f+1 करूँ मैं, तो ये कितना है? 1 + 1 का स्क्वायर 1, कितना है? 2। इसका मतलब ये किसकी इक्वल है? इसके। और ये किसकी इक्वल है? इसके। इसका मतलब f-1 इक्वल टू f1 आ गया। लेकिन कभी भी हम जानते हैं कि -1 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है 1 के। ये वाली कंडीशन थी। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए, और एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई तो हो, और साथ में क्या? एक्स इक्वल टू वाई भी होना चाहिए। जबकि यहाँ पर एक्स इक्वल टू वाई वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। एक्स इक्वल टू वाई वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, हैंस नॉट 1-1। अब हम ऑन टू वाली कंडीशन, अब मुझे बताओ, क्या इतने सारों की यहाँ पर मैंने क्या कहा था? ऑन टू, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि क्लास के सारे जो बी सेक्शन होगा कोडोमेन वाला, उसकी सबकी इमेज, एक उनका भी एक सिंगल उनके एक एक दोस्त यहाँ होना चाहिए। है? किसी किसी की परछाई तो बनी नहीं रही। इसकी मतलब प्री इमेज यहाँ है ही नहीं। क्या है? प्री इमेज है ही नहीं। बहुत सारों की प्री इमेज है ही नहीं। ठीक है, -4, -3, ये -3, -2, और जितने -1 आप ले लो, बहुत सारे ले सकते हो आप, बिलोंग टू आर, कोडोमेन वाला, कोडोमेन। याद रखना, ऑन टू में हमेशा ये किससे बिलोंग करता है? कोडोमेन वाले से। ठीक। अगर मैं से बट -3, -2 हैज नो प्री इमेज इन कौन से? डोमेन वाले में। किस वाले में? हेंस इट इज नॉट ऑन टू। इसका मतलब ये ऑन टू की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए एंड बी बी सेट्स so that f a into b equal to b into a such that f a b equal to f b is बाइजेक्टिव फंक्शन। इसे क्या करना है? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1-1 और ऑन टू दोनों होनी चाहिए। सॉल्यूशन f फंक्शन a इंटू बी बिलोंग टू b माइनस ए, b इंटू ए, ये वाला सेट का हो गया आपका। ये आपका हो गया डोमेन, और एक किसका? एक कोडोमेन का। डोमेन का और एक कोडोमेन का। ठीक है, और जो आपके पास फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है? एफ ए बी इक्वल टू एफ बी। ठीक है, अच्छा, 1-1 फंक्शन के लिए हमें क्या शो करना पड़ता है? 1-1 की कंडीशन जानने के लिए। 1-1 की कंडीशन क्या है? 1-1 की एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, जहाँ पर क्या होना चाहिए? वेयर एक्स इक्वल टू वाई। तो अगर मैं इसे करना चाहूँ, वही क्या? लेट एक्स वाई बिलोंग टू ए इंटू बी
ये कौन सा है? डोमेन। ये तो दिख रहा है क्योंकि ए इंटू बी में सिर्फ डोमेन है और ये उल्टा उसका बी इंटू क्या कोडोमेन। ध्यान लिखो ना लिखो, ठीक है। एक्स वाई बिलोंग टू ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स वाई बिलोंग टू ए इंटू बी। इसका मतलब एक्स क्या है? ए बी, और वाई क्या है? ए टू और बी टू, इसे मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि ए इंटू बी मतलब ए इसका और बी इसका, ए इंटू ए वन बी, ठीक है। अब बी ए लूंगा मैं, बी इंटू ए लूंगा तो इसका क्या होगा? बी वन होगा, और इसका क्या होगा? ए वन, बी वन ए वन। इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए वन बी वन और वाई इक्वल टू ए टू बी टू। नो, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, क्या? एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। अब मैंने क्या मान ली? ये तो मैंने, क्योंकि ए इंटू बी, यहाँ एक सिंगल सेट नहीं है, ए इंटू बी है। अगर मैं एक्स क्या ले रहा हूँ? ए वन बी वन, वाई ले रहा हूँ ए टू बी टू, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो? ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या होगा? पहले इसका एलिमेंट आएगा, फिर किसका? ठीक है, ए इंटू बी कितना है? ए वन बी वन और बी इंटू ए बी ए, ठीक है। बी का एलिमेंट पहला और ए का एलिमेंट बाद में, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एफ ए वन बी वन इक्वल टू एफ ए टू बी टू, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एफ ए वन बी वन, ठीक है। बी वन ए वन इक्वल टू बी टू ए टू। जैसे कि यहाँ पर क्या है? एफ ए वन बी वन, ये क्या है? एफ ए वन बी वन। अब इसे क्या लिखेंगे हम? ए वन बी वन, ये देखिए, ठीक है। एफ ए बी ये किसके बराबर? बी वन ए वन, ठीक है, बी वन ए वन। तो हमें ए वन बी वन है तो इसका क्या हो जाएगा? एफ, इसका क्या होगा? बी वन ए वन। अब ए टू बी टू का क्या होगा? बी टू ए टू। अब हमें यहाँ से क्या मिल रहा है कि क्या है? इनकी पेयर क्या है? इक्वल है, पेयर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? जब पेयर इक्वल है, बी वन इक्वल टू बी टू, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, बी वन किसके बराबर है? बी टू के बराबर, और ए वन किसके बराबर है? ए टू के बराबर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब हुआ कि ए वन बी वन इक्वल टू ए टू बी टू। इसका मतलब ए वन बी वन क्या है? एक्स, और ए टू बी टू क्या है? वाई। क्योंकि इनके पेयर इक्वल थे। क्या पेयर इक्वल थे? इसकी हमने इस कंडीशन के से क्या लिखा? जैसे एफ ए वन बी वन, इसका हमने हमारे पास क्या दे रखा था? ये फॉर्म दे रखी थी। तो मैंने ए वन बी वन को क्या लिखा? बी वन ए वन, क्या लिखा? एफ ए वन बी वन को क्या लिखा? बी वन ए वन, और ए टू बी टू को क्या लिखा? बी टू ए टू। जब पेयर इक्वल थे तो इसका मतलब है कि बी वन किसके बराबर है? बी टू के बराबर, ए वन किसके बराबर? ए टू के बराबर, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूँ ए वन बी वन इक्वल टू ए टू बी टू। इसका ए वन बी वन किसके बराबर रखा हुआ है? एक्स के बराबर, और ए टू बी टू किसके बराबर है? वाई। इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई। ये क्या हो गया? हेंस इट इज 1 1। ये क्या हो गया? 1 1 सो हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? 1 1 प्रूव हो गया। अब अगर हम इसे क्या प्रूव करेंगे? ऑन टू, क्या? ऑन टू, कंडीशन क्या है? सबसे पहले कंडीशन लिखो। कंडीशन क्या? कंडीशन क्या है? कंडीशन आपको पता है एफ एक्स इक्वल टू वाई है, एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो हम क्या मानते हैं? लेट वाई बिलोंग टू किससे? बी इंटू ए, बी इंटू ए, ये कौन सा है? कोडोमेन वाला। हमेशा याद रखिए कहाँ से लेना है हमें, ऑन टू के लिए, कहाँ से उसके लिए। वाई बिलोंग टू बी इंटू ए क्या है? कोडोमेन। और वाई इक्वल टू क्या है? वाई इक्वल टू बी इंटू ए। बी इंटू ए के एलिमेंट क्या थे? बी ए, जो हमने पीछे क्या लिए थे? बी ए। बी इंटू ए के एलिमेंट क्या है? बी इंटू ए के बी ए, ठीक है, बी ए। वाई इक्वल टू बी ए। अब एक्स बिलोंग टू किसे? एक्स किसे बिलोंग करते हैं? ए इंटू बी से, ठीक है। और एक्स इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स इक्वल टू ए बी इंटू बी, मतलब ए और बी। वाई जब बी ए तो एक्स इक्वल टू ए बी, ठीक है। सर दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू वाई, और वाई है मेरे पास क्या है? एक्स, एफ एक्स। एक्स क्या है?
A1 B1, x की जगह मैंने x डाल दिया और y की जगह मैंने क्या डाल दिया, वो एलिमेंट डाल दिए B1 A1। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये fx इक्वल टू y हो गया, हेंस fx इज ऑन टू, क्या हो गया, ऑन टू। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमने क्या करा, जो y एलिमेंट को किसी माना, कोडोमेन से माना, फिर हमने क्या मानते, y के जो एलिमेंट थे b क्या थे, b इंटू ए का एलिमेंट क्या है, जो कोडोमेन से b और a, तो x भी हमने क्या दिया, x बिलोंग टू किससे, a इंटू बी से करता है ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, a b होगा। तो हमने ये जो x इक्वल टू माना, क्योंकि हमारे पास कंडीशन एफ एक्स इक्वल टू वाई है, फिर x के एलिमेंट भी होने चाहिए, x के एलिमेंट हमारे पास क्या है, a1 b1, तो हमने इसे जब यहाँ पर a1 b इस कंडीशन में रखा एफ एक्स इक्वल टू वाई में, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू वाई, इसने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, क्या कर दिया, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, हेंस इट इज 1 1, ठीक है। अब और ये क्या हो गई, ये कंडीशन कौन सी वाली कंडीशन हो गई, ये भी क्या बाइजेक्टिव कंडीशन हो गई, क्या हो गई, बाइजेक्टिव कंडीशन, क्योंकि 1 1 भी है, ऑन टू भी है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रहा है, लेट अ फंक्शन फ्रॉम n टू n बी डिफाइंड एज, n किससे लिख शो हो रहा है, नेचुरल नंबर, एफ एन इक्वल टू n प्लस 1 इफ n इज ऑड n बाई 2 ए, CBSE में काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। हमें क्या करना है, सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, CBSE में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है, तो आपको हर स्टेप जरा अच्छे से समझनी, ठीक है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें बाइजेक्टिव जस्टिफाई करना है, ठीक है। स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। सबसे पहले हम 1 1 देखते हैं, एन टू एन, अगर मैं एन टू एन देखूं, एन टू एन, एन यहाँ पर भी एन डोमेन वाला, एन कोडोमेन वाला, तो 1 2 नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये नेचुरल नंबर है हमारे पास, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल नंबर। अच्छा अगर मैं इसमें कंडीशन में रखूं, 1 रखूं, क्या रखूं, इफ एन इज ऑड, अगर इसने बोला अगर n+1 अपॉन 2 इफ एन इज ऑड, n/2 इफ एन इज इवन, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इस कंडीशन को कैसे समझते हैं, अगर मैं यहाँ ऑड ले लूँ, इफ n इज ऑड, तो अगर n में ऑड ले रहा हूँ 1, तो ये कंडीशन कैसी सेटिस्फाइड होगी, n इज मतलब n इज ऑड, अगर मैं n इज ऑड लूँ तो ये क्या बनेगा, n+1/2 की कंडीशन है, इसका मतलब 1 + 1/2 ये कितना है, 1 आया, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 2 ये कितना है, 1। और n अगर मैं 3 रखूँ, जो ऑड की कंडीशन ले रहा हूँ मैं, तो 3 + 1/2 4/2 मतलब 2 आया, ठीक है। अगर n में इवन रखूँ, n इज इवन, अगर मैं n क्या रखूँ, इवन रखूँ, तो कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है इवन के लिए। अगर मैं इवन लूँ मतलब 2 लूँ, n इक्वल टू 2, तो कितना है, 2/2 मतलब 1। अगर n 1 रखा तभी भी कितना आ रहा है, n 1 रखने पे 1 आ रहा है, और n 2 रखने पे भी 1 आ रहा है। अच्छा अब मैं 4 रखता हूँ, n इक्वल टू 4, तो कितना आ रहा है, इवन की कंडीशन भी उसका वो रखो 2, 4 रखो तो 4/2 मतलब 2, कितना है 2। n 3 रखने पे ऑड में उतना ही आ रहा है जितना n 4 रखने पे इवन में आ रहा है। n ऑड की वैल्यू यहाँ रखने पे, ऑड वाली कंडीशन में रखने पे हमेशा 1 आ रहा है, और n इवन रखने पे भी 1 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये 1 1 कंडीशन तो नहीं दिखाएगा, बोलो कैसे, 1 रखने पे ऑड अगर मैं रख रहा हूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास, 1 आ रहा, 1 का 1 आ रहा। लेकिन अगर मैं इवन वाला 2 रख दिया मैंने, इवन वाला 2 रखा, फिर भी क्या आया, 1 आया, ये भी 1 आया, ये देख लिया मैंने। अब मैंने ऑड 3 रखा, ऑड 3 रखने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आई, 2 आई, और यहाँ ऑड इवन 4 रखने के बाद भी वैल्यू 2 आई। मैंने क्या कहा था, 1 1 की कंडीशन नहीं है, नॉट 1 1, क्यों,
क्योंकि मैंने कहा था सेक्शन ए के हर एक एलिमेंट का, फिर समझना, सेक्शन ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बननी चाहिए। मतलब यहाँ के हर एलिमेंट के, जैसे मैंने सेक्शन ए से सेक्शन बी के हर एक दोस्त का एक ही दोस्त होना चाहिए। जैसे एक के दो दोस्त बने, इसका मतलब उसकी यूनिकनेस खत्म, 1-1 नहीं होगी ये कंडीशन। ठीक है, ये 1-1 कंडीशन नहीं होगी। और सामने वाली जो क्या है, जो कोडोमेन वाली है, उसका हर एक का सिंगल इमेज यहाँ होना चाहिए। सिंगल इमेज, इसका सिंगल इमेज नहीं, इसका सिंगल इमेज नहीं, इस थ्री का सिंगल इमेज नहीं, इसका मतलब नॉट 1-1। ठीक है, क्योंकि कोडोमेन में क्या हो रहा है, कोडोमेन के एक से ज्यादा प्री इमेज है, प्री इमेज। कोडोमेन के क्या एक से ज्यादा प्री इमेज है, या इससे बोलो कि इसकी यूनिकनेस खत्म हो गई। ठीक है, और ऑन टू अब ऐसे ही हम इसके करेंगे तो इसके भी अगर मैं यहाँ 4-5 करूंगा तो ये भी होगा, इसका भी करूंगा तो इसका भी होगा, इसका ये मतलब सब एलिमेंट क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके और इसका करा तो इसकी आ गई, इसका इसमें हम क्या देखते हैं कि ऑन टू की प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए बस। अगर ऑन टू की कंडीशन इसका मतलब इसमें क्या दिख रहा है, प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज तो बनी जाएगी। अगर मैं 5 लूंगा तो 4 पे जाएगा, 6 इवन लूंगा तो यहाँ जाएगा, ये लूंगा तो इन दोनों के यहाँ जाए। इसका मतलब ऑन टू है, ऑन टू है, बिकॉज कोडोमेन एलिमेंट हैव देयर प्री इमेज, उनकी प्री इमेज है। ठीक है, ये था समझने के लिए, ये हमारा क्या था, जो मैंने समझना था कि ऑन है ऑन टू। अब करो कंडीशन को। अब ये पहला वाला क्या था, 1-1 की कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा। अब हम क्या ले लेंगे, एग्जाम्पल। क्या ले लेंगे, एग्जाम्पल। लेट वो वाले एग्जाम्पल जिन्होंने सेटिस्फाइड बिलोंग टू एन। और एन कौन सा वाला, डोमेन वाला। जब दोनों एन एन आर आर ऐसे रियल नंबर हो तो जरूर